चलो अब ये एक क्वेश्चन कर लिया जो या IIT JEE में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन और है जिसका फॉर्मेट कुछ अलग ही है, एकदम अलग है। ओके, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स करके लिखा है cos 2x माइनस 8 sin x प्लस 20। तो अब ये फॉर्मेट ये सेम नहीं है ये दोनों, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसकी फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मेट लगाने के लिए क्या होना चाहिए, साइन और कॉस दोनों में सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा है नहीं भाई। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो इस फॉर्म का क्वेश्चन ही नहीं है, ये पहले एक पढ़ाया था उसका क्वेश्चन है कि भाई सारे टर्म्स जो है किसी एक वेरिएबल में लिख दो। ये तो सिंपल मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, मेथड 1 का ही क्वेश्चन बोल दो इसको, तो है ना। यहाँ पे ये साइन में क्वाड्रेटिक बना देंगे हम, है ना, साइन में जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। सो 1 प्लस 20 मतलब 21 हो जाएगा। सो यहाँ पे अच्छा 2 कॉमन निकाल दो, माइनस 2 कॉमन निकाल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स के हिसाब से यहाँ पे प्लस 4 और माइनस 4 होगा। सही है, क्यों, मिडल टर्म है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4 हो गया ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स था, मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म के हिसाब से लास्ट टर्म, सॉरी है ना, लास्ट टर्म 4 आएगा। सो यहाँ पे अब क्या करें, देखिए ये -2 और -4 मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 8 और 8 को इसके साथ लिख दिया 29, और फिर ये तो एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 29 माइनस ये 29 कैसे हुआ, 21, और ये -2, वैसे तो ये तो है ही, -2 इंटू दिस, और ये मतलब क्या बन गया, ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में हो गए। तो साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया उसको, -2 इंटू, और यहाँ पे वैसे 21 था, और -2 को इस -4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 हो गया, उस +8 को ये 21 में ऐड कर दिया तो 29 हो जाएगा, बराबर है। सो अब साइन एक्स का रेंज क्या होता है, बस यहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 टू -1 टू +1, -1 टू +1, +2 करेंगे तो साइन एक्स प्लस 2, दोनों ही लिमिट में +2 करो, 2 ऐड कर दो, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 2 3, सो 1 2 3, साइन एक्स प्लस 2 1 2 3, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर ही है, देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 to 9 हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करो, सो -2 इंटू, ये सिंपल मैनिपुलेशन है ये तो, है ना, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए फ्लिप हो जाएंगे, 9 2 ज़ा 18, -2 है तो -18, और 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा, है ना, सिंपल है, -18 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा। 29 ऐड कर दो, सो 29 -2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 29 - 18 11, और 29 - 2 27। तो ये फाइनल रेंज आ जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 11 to 27, मिनिमम 11 है, मैक्सिमम 27 तक जाएगा। ओके, तो ये इस फॉर्मेट का वैसे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसलिए कराया क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए कि इसमें कैसे करेंगे फिर, है ना, अगर cos एक आर्ग्यूमेंट cos 2x है, दूसरे में x है, तो फिर इसलिए। चलिए, अब वो एक मैंने बोला था कि अगर डोमेन कर्टेल्ड है, तो कर्टेल्ड डोमेन है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर डोमेन दिया है, अच्छा यहाँ पे f ऑफ x करके ऐसा ही लिख दिया सीधा ही, तो x बिलोंग्स टू r होगा सीधा, कुछ बोला नहीं है, x के ऊपर कोई कंडीशन लिखा नहीं है इसने, है ना, कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया नहीं है, तो फिर आप जो है पूरा रियल नंबर काउंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन और कॉस का अंदर तो इनपुट जो है हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ना, साइन और कॉस का डोमेन दोनों का ही डोमेन क्या है, रेंज, सॉरी रियल नंबर है, साइन और कॉस दोनों का ही डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r होता है। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है अगर, तो ये एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू
साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस 7 एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। हाँ, यहाँ पे जो है x का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कि आपको खाली 0 से पाई बाई 2 के अंदर ही इसका रेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो +7 तो भूल जाओ, +7 तो हम बाद में सेट कर देंगे। ये जो दो टर्म है ना साइन और कॉस के, उसको किसी एक टर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू √3 है, या माइनस √3 बोल दो। सो √a² प्लस b² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, 1 + 3 है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना साइन एक्स माइनस +7 तो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, +7 को तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे इसको जो है ना उसका थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे जो साइन एक्स माइनस √3 ये जो है ना, खाली ये दो टर्म, उसको हम ये √a² प्लस b² की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 2 × 1/2 साइन एक्स माइनस √3/2 कॉस एक्स। अब 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स के साथ 1/2 कॉस के कौन से एंगल पे आता है वो लिख लो, और √3/2 साइन के कौन से एंगल पे आता है। सो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस, पता है 1/2 कॉस π/3 होता है, ठीक है। 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस लिखो, या ऐसा भी कर सकते हैं साइन एक्स के साथ साइन वाला लिखो तो भी चलेगा, कुछ भी। यहाँ पे आप जो है अभी साइन अल्फा माइनस बीटा भी बना सकते हैं, या कॉस अल्फा प्लस बीटा भी बना सकते हो, क्योंकि बीच में माइनस है ना, इसलिए साइन बनाओगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा बन के आएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा उसके साथ कॉस बीटा होता है, और माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो उसके साथ जो नंबर है उसका कॉस में जो है वो लिखेंगे, है ना, उसका कॉस का वैल्यू लिखेंगे, और कॉस एक्स के साथ जो इधर दूसरे टर्म में जो नंबर है उसका हम साइन में एंगल सोचेंगे, तो वो साइन π/3 आएगा, है ना, साइन π/3 आएगा ना। तो बन गया, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मेट देखो, साइन अल्फा कॉस बीटा, अच्छा कॉस एक्स पहले लिख दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो हो गया ये साइन एक्स माइनस π/3 का फॉर्मूला हो गया, 2 साइन एक्स माइनस π/3 प्लस 7। तो ये जो गिवन, मैंने क्या बोला, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, अच्छा ये कब करेंगे, जब डोमेन दिया है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब पर्टिकुलर डोमेन दिया है कि भाई आपको एक्स, यही एक्स का वैल्यू इसी में से उठाना है, इसी में ना आपको पर्टिकुलर डोमेन में इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है, तब ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे जो साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक में जो दो टर्म दिए उसको किसी एक में बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ये मेथड है। अच्छा ये जो मेथड है ना वो इसका रेंज प्रूफ करने की मेथड है ना, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का जो रेंज हम प्रूफ करते हैं ना, उसका जो प्रूफ है, मतलब यहाँ पे इसका रेंज यही है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का रेंज ये है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया। इसका प्रूफ जो है 11th में कराया था मैंने, उसमें यही मेथड यूज किया था, कुछ नहीं। यहाँ पे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है ना, तो मैंने a साइन, ये जो है जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैंने √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो बस वहीं से बन गया था ये जो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है वो किसी एक में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस एक्स या तो साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स क्या हो गया, 2 × साइन एक्स माइनस π/3। अब हम साइन एक्स माइनस π/3 का ग्राफ बनाएंगे, उसका रेंज जो है इस डोमेन में, इस पर्टिकुलर डोमेन में देखेंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर उसकी रेंज में ना, फिर साइन एक्स माइनस π/3 मतलब साइन एक्स माइनस π/3 का रेंज ये पर्टिकुलर डोमेन में निकालेंगे, फिर उस रेंज को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम साइन एक्स माइनस π/3 का ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे ये वाला पोर्शन मार्क करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे, यानी कि रेंज देखेंगे। तो साइन एक्स माइनस π/3 का ग्राफ बनाना है ना। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ जो है, अच्छा तो ये इसको नोट डाउन कर लेना कि हमने जो ये एफ ऑफ एक्स करके लिखा है ना, उसको मैनिपुलेट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है, 2 साइन एक्स माइनस π/3 प्लस 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस π/3 का ग्राफ बनाने के लिए साइन एक्स का ग्राफ देख लिया।
और 0 से पाई बाई 2 है तो लेफ्ट साइड वाला देखो ही मत, लेफ्ट साइड वाला। ओके, पहले इसके लिए तो देखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम ओरिजिनल ग्राफ बना रहे हैं तब तो मान लिया बनाया, चलो। अब यहाँ पे आपका ये साइन एक्स का ओरिजिनल ग्राफ है। अब x का क्या करना है, आर्ग्यूमेंट x माइनस पाई बाई 3। सो इनपुट वे वो फिर वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, x का x माइनस ए हो गया है ना, x इज रिप्लेस बाय x माइनस ए। यहाँ पे a का वैल्यू पाई बाई 3 है, तो आपका ग्राफ जो है यहाँ पे पाई बाई 3 पॉजिटिव है, देखो। सो आपका ग्राफ जो है साइन एक्स का जो ओरिजिनल ग्राफ जो है आपने ड्रॉ किया है वो पाई बाई 3 यूनिट, पाई बाई 3 यूनिट है ना, पाई बाई 3 यूनिट जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस पे, है ना। सो ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का ग्राफ कितना आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आपका जो ग्राफ है ना वो पाई बाई 3 यूनिट जितना इधर शिफ्ट होगा, तो मतलब ये 0 का जो है वो पाई बाई 3 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ से आपका ऐसे होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिख देते, चलो, पाई बाई 2, फिर ये पाई 3 पाई बाई 2, 0 शिफ्ट होके पाई बाई 3 पे चला जाएगा। ओके, 0 जो है अपना शिफ्ट होके पाई बाई 3 पे चला जाएगा। पाई बाई 2 शिफ्ट हो गए, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा वो आगे देख लेना। ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो गया ग्राफ, देखो ऐसे इस साइड शिफ्ट हो गया, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अभी ये पाई बाई, मतलब आपका ग्राफ शिफ्ट हुआ है पाई बाई 3 पे, 0 वाला पॉइंट पाई बाई 3 पे शिफ्ट हो गया है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो तो वही है, आपका ग्राफ शिफ्ट होके उधर चला गया खाली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 3 के बाद, पाई बाई 3 मतलब 60, उसके बाद पाई बाई 2 होगा, तो आपको जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही देखना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का ग्राफ, ये हो गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का ग्राफ। अब हमें साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का रेंज इस डोमेन में निकालना है, तो 0 से पाई बाई 2 मार्क कर दिया, ये है 0 से लेके पाई बाई 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है उसको हम लोकेट कर देते हैं 0 से पाई बाई 2 में। ये साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का जितना ग्राफ कवर हो रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ का इतना पोर्शन कवर हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है वो निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 में एक्स 0 रखेंगे तो, है ना, तो ये पॉइंट का ये 0, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन 0 माइनस पाई बाई 3 बोले तो साइन माइनस पाई बाई 3, साइन माइनस पाई बाई 3 कितना होगा, माइनस रूट 3 बाई 2, है ना। सो ये पॉइंट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ऑफ रूट 3 बाई 2। हाँ, यानी कि ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मिनिमा जो है साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का मिनिमा इस डोमेन में माइनस रूट 3 बाई 2 है, और मैक्सिमा यहाँ तक जाएगा, है ना। वाई एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है देख लो, ग्राफ जितना कवर हो, है ना, 0 से पाई बाई 2 डोमेन में आपका ग्राफ का जितना पोर्शन कवर हो रहा है उसके हिसाब से उसके कॉरस्पॉन्ड वाई एक्सिस पे ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कवर हो रहा है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस रूट 3 बाई 2। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पे देखो एक्स पाई बाई 2 पुट कर दो, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। सो वो 0 कमा कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 6, है ना, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, है ना। ये साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 में एक्स बराबर पाई बाई 2 पुट करो, तो पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 है उसका रेंज पर्टिकुलर कितना आ जाएगा, पर्टिकुलर डोमेन में है 0 से पाई बाई 2 में कितना रेंज आ जाएगा, माइनस रूट 3 बाई 2 से लेके हाफ। 2 मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नीचे 2 है दोनों में वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस रूट 3 से 1 हो जाएगा, और फिर 7 ऐड कर दो तो 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 3
प्लस 7, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दोनों में 7 ऐड कर दो, दोनों ही लिमिट्स में 7 ऐड कर दो, तो 7 माइनस रूट 3 और 7 प्लस 1 बोले तो 8। सो क्लोज इंटरवल फ्रॉम 7 माइनस रूट 3 टू 8, ये आ जाएगा इसका रेंज। ये जो गिवन है ना, इसका रेंज ये आएगा, साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 7 का रेंज इस पर्टिकुलर डोमेन में ये आएगा। ओके, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो फिर यही फॉर्मेट लगा देते सीधा 1, है ना, फिर तो वो हो जाए, फिर तो यही फॉर्म, ये पहले ये दो टर्म पे ये फॉर्मूला लगा देते और फिर उसमें 7 ऐड कर देते, तो वो अलग था। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है मैंने लिया इसलिए कि आपको पता चले कि अगर पर्टिकुलर डोमेन में है तो क्या करेंगे। ओके, और इसी का एक और एक टाइप है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो देख लेते हैं। तो सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं, है ना, वो एक मेथड ऐड करके लिखा है नेक्स्ट मेथड, लेकिन हम इसी में इसको इंक्लूड कर देते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो इसी मेथड के अंदर जो है हम इंक्लूड कर देते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस खाली जो है अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बाकी है तो यही मेथड है, यही फॉर्मेट यूज़ होगा आपका। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, फाइंड रेंज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें फाइंड, मैं सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ, फाइंड रेंज ऑफ 7x माइनस 8y प्लस 3, इसका रेंज निकालना है। आप सोचोगे सर दो वेरिएबल है ना, ये हमारा ये है, इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है इफ, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, बस यहाँ पे यही सोचना है कि एक्स और वाई का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो x इज इक्वल टू अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ और y इज इक्वल टू साइन थीटा लिखूँ, ठीक है, तो फिर ये फॉर्म जो इफ करके लिखा है ना, ये कंडीशन देना जरूरी है। बाकी तो ऐसे ही खाली पूछ दूँ कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ 7x माइनस 8y प्लस 3, तो वो तो फिर क्या आ जाएगा, उसमें रेंज कुछ फिर ऐसे थोड़ी आ जाएगा। 7x माइनस 8y प्लस 3 दो वेरिएबल में है, उसका रेंज ऐसे थोड़ी मिलता है। तो ये कंडीशन है, इसलिए हम निकाल सकते हैं अभी, है ना, डायरेक्ट दो वेरिएबल में दे दिया तो उसका रेंज तो हम ऐसे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इसलिए हम निकाल सकते हैं। सो वैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल का इक्वेशन है ये। सो यहाँ पे हम एक्स और वाई को किसी एक वेरिएबल में बनाना चाहते हैं, या किसी एक, जैसे कि मान लिया एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है, तो उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे थीटा की बात चल रही है, कॉस थीटा साइन थीटा वो दोनों अलग अलग रेशियो भले ही है, लेकिन वेरिएबल तो थीटा हो गया कि नहीं। अगर आप इसमें x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करोगे, y इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन किसी एक वेरिएबल थीटा में हो गया, है ना। तो 7 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 3, और इसका रेंज निकालने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। इसमें तो आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप हो गया। तो इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल दीजिए, ए का स्क्वायर 49 प्लस 64 ऐसा आ जाएगा। 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 63 113, सही है। अंडर रूट 113 ऐसा ही रखेंगे, और तो ये जो है इसका रेंज क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर दो टर्म का, माइनस अंडर रूट 113 से प्लस अंडर रूट 113, और इसमें प्लस 3 ऐड कर दो, है ना। तो फिर हमारा जो रिक्वायर्ड रेंज है वो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 113 कमा 3 प्लस अंडर रूट 113, 3 प्लस अंडर रूट 113, फाइन। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। इफ करके जो लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, खाली ऐसे फाइंड द रेंज ऑफ 7x माइनस 8y ऐसा नहीं होता है। इफ करके जो लिखा है ना जो कंडीशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। सो फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2x, ओके हाँ, 2x प्लस 7y प्लस 3 इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके,
अब यहाँ पे सीधा x बराबर कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा नहीं लिख सकते, वरना तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आप x बराबर कॉस थीटा पुट करते हो और y बराबर साइन थीटा पुट कर देते हो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई आइडेंटिटी है नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 1 बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 16 है राइट हैंड साइड पे, तो 16 से डिवाइड कर दो सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब हम सोच सकते हैं जो भी सोचना चाहे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 16 को लिख दो एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाना है कुछ भी करके, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3y बाई 4 का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर बाई 16 को 9 का स्क्वायर रूट 3, वाई स्क्वायर को y लिख दिया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y और 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो फिर अब जो है ये हुआ कॉस, है ना। अब जो है हम ये ब्रैकेट के अंदर जो बेस है इसमें इसको कॉस थीटा एक्स वाले को और वाई वाले टर्म को साइन थीटा कर लेंगे तो सेटिस्फाई होगा, यानी कि एक्स बाई 4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, कॉस थीटा, सो 3y बाई 4 इज इक्वल टू एंड 3y बाई 4 इज इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। पहला जो था वो इजी था, पहले क्वेश्चन में जो दिया था कंडीशन वो इजी था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ऐसा है तो सीधा ही मैंने x इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दिया, तो फिर वो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट x इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा लेके सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो फिर हम क्या, पहले मैंने बोला कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट, ना फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म जो है क्या है, राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए। तो 16 है तो पहले 16 से डिवाइड कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर बाई 16 9 वाई स्क्वायर बाई 16, उसमें एक्स स्क्वायर बाई 16 को लिख दिया एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर बाई 16 को लिख दिया 3 वाई बाई 4 का होल स्क्वायर। फिर जो ये x बाई 4 है उसको कॉस थीटा लिख दो, 3 वाई बाई 4 उसको साइन थीटा लिख दो। सो अगर x बाई 4 कॉस थीटा है तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 4 कॉस थीटा, और 3 वाई बाई 4 अगर साइन थीटा है तो y कितना लेंगे, 4 बाई 3 साइन थीटा। तो हम जो है x इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस थीटा, y इज इक्वल टू डायरेक्ट साइन थीटा लेके सॉल्व नहीं कर सकते इसमें। इसका रेंज निकालने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इस कंडीशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा और y का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 4 बाई 3 साइन थीटा, तब जाके सही आंसर मिलेगा। ओके, तो 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा, यहाँ पे 28 बाई 3 साइन थीटा। अब आगे का काम आप है ना ये खुद कर लेना। a 8 है और b 28 बाई 3, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देना, अजीब आंसर आएगा, कोई बात नहीं, ये तो खाली इलस्ट्रेट करने के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे 28 का स्क्वायर निकालना ऐसा कोई जेई में आता नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना।